समय की बड़ी खबर आपको बता दें, 10 राज्यों के मुख्यमंत्री और जिलाधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बैठक को लेकर नाराजगी जताई है। ममता बनर्जी ने कहा कि मुख्यमंत्रियों को कठपुतली की तरह बिठाकर रखा गया। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि किसी मुख्यमंत्री को बोलने तक नहीं दिया गया। ममता ने आरोप लगाया कि पीएम ने वैक्सीनेशन और ब्लैक फंगस को लेकर कुछ नहीं पूछा। ममता बनर्जी के मुताबिक पीएम की ये बैठक फ्लॉप रही। 17.5 lakh doses. There we have paid 60 crores for that. And we are giving priority to our hawkers, to our transport drivers, to our সবজিওয়ালা থেকে শুরু করে যারা গরিব মানুষ পঞ্চায়েতে কাজ করে, মিউনিসিপ্যালিটিতে কাজ করে, 100 দিনের কাজ করে, এই সব লোকরা যাদের জন্য আমরা বেঁচে থাকি তাদের আমরা চেষ্টা করছি যে যাতে তাদের আমরা ডোজটা দিতে পারি। আমরা আগে চেয়েছিলাম 3 কোটি ভ্যাকসিন, 3 কোটি ভ্যাকসিন পেলে আমরা 2 কোটি রাখতাম, দিতাম, 1 কোটি প্রাইভেটকে দিতাম, মানে 3 কোটি মানে 1.5 কোটি লোক পাবে, 1 কোটি মানে 50 লক্ষ পাবে, কারণ দুটো করে লাগে। এখন আমরা 8.6 crore ডোজ চাইছি যাতে আমরা সবাইকে দিতে পারি, মানে 18 থেকে 18 বছর বয়সের পর থেকে। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ कह रही है कि इससे पहले केंद्र सरकार से 3 करोड़ वैक्सीन मांगा गया था और 3 करोड़ वैक्सीन जैसे 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन के डोज दिया जा सकता है, क्योंकि एक आदमी को 2 वैक्सीन की डोज जरूरत होता है। लेकिन ये वैक्सीन नहीं मिला है केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन अब पश्चिम बंगाल सरकार 8 करोड़ 60 लाख वैक्सीन की मांग करेगी, यही कह रही है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। 3 মাসের মধ্যে সব ভ্যাকসিন কমপ্লিট করে দেব, কিন্তু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যদি আমাদের না দেয় তাহলে আমাদের হাত পেয়ে খালি থালা নিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। তার মধ্যেও ইতিমধ্যে আমরা প্রায় 1.5 কোটি মানুষকে ভ্যাকসিন দিতে পেরেছি। আরেকটা জিনিস আমার আজকে জিজ্ঞেস করার কথা ছিল, देखिए वो कह रही है कि अब तक 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया गया है बंगाल में और 3 महीने का टारगेट सेट किया जाएगा सभी लोगों को वैक्सीन देने के लिए। लेकिन अगर केंद्र सरकार सहायता करेगी तभी ये टारगेट पूरा हो पाएगा। लेकिन अगर केंद्र सरकार की सहायता नहीं मिली, क्योंकि ममता बनर्जी कोट अनकोट कह रही है कि इससे पहले वो सहायता नहीं मिली है जो सहायता मांगा गया था पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से, वो अगर नहीं मिली तो ये टारगेट फुलफिल करना मुश्किल है। फिर भी पश्चिम बंगाल सरकार जो है वो कोशिश करेगी सभी लोगों को वैक्सीन देने के लिए, यही कह रही है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। সেটা সুরাট থেকে এসছে গুজরাটে এবং সেটা রাজস্থান প্যান্ডেমিক অলরেডি ডিক্লেয়ার করেছে এবং আমাদের এখানেও 4টে কেস আমরা পেয়েছি এরকম। সুতরাং এগুলো নিয়ে তো কথা বলা দরকার। সেই ওষুধগুলো পাওয়া যাচ্ছে না। আমি যে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস হলে যে ওষুধগুলো দেব লোককে, সেই ওষুধগুলো পর্যন্ত দিচ্ছে না। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही है कि ब्लैक कैजुअल सुपर फ्लॉक मीटिंग we the chief ministers are feeling insulted and humiliated, and we are astonished to see that Prime Minister called a meeting and invited the chief ministers, and all the chief ministers were sitting just like puppet. Nobody is allowed to speak. Then how do we speak about the public demand? We never ask about the COVID vaccine. They never ask about the medicine position. They never ask about the oxygen position. They never ask about the remdesivir, the medicine, the urgent, what is not available in the market now. They didn't ask us for the black fungus, that new disease. तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काफी नाराज नजर आई। आरोप यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर की बैठक बुलाई लेकिन मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका नहीं दिया गया। हमने अपमानित महसूस किया, हमसे पूछा नहीं गया कि ऑक्सीजन है कि नहीं, दवा है कि नहीं। कुंतल चक्रवर्ती ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। कुंतल चक्रवर्ती, ममता बनर्जी की शिकायत अपनी जगह है लेकिन चुनाव निपट गया, मुख्यमंत्री बन गई, लेकिन जो मन का द्वेष है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बार बार निकल कर सामने आ रहा है और ये विवाद अभी भी बना हुआ है। ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री वर्सेस ममता बनर्जी हो रहा है। जी बिल्कुल, और चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले इस तरह की इतना एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने एटलीस्ट नहीं देखा। लेकिन आज जो सामने आ रही है शायद ये परिणाम इसी का परिणाम है कि 4 नेताओं को जो गिरफ्तार कर लिया गया है सीबीआई की तरफ से। और पिछले 3-4 दिनों में बंगाल की राजनीति में जिस तरह से सारे जो
कुंतल, मैं आपको इंसिडेंट रोकना हुई है चाहती जो- हूँ। बीजेपी के नेता अमित मालवीय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज के लिए, आपने समय निकाला। ममता बनर्जी एक बड़ा आरोप लगा रही हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, 3 महीने में पहली बार ममता बनर्जी प्रधानमंत्री जी की किसी बुलाई हुई बैठक में पहुंची। बैठक में क्या हुआ नहीं हुआ वो बैठक की मर्यादा का विषय है, लेकिन बाहर निकल के ममता बनर्जी ने इसका राजनीतिकरण करने का प्रयास किया है। फरवरी 2021 को ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखा कि वो खुद अपने प्रदेश के लिए वैक्सीन लेना चाहती है। आज जब उनकी सरकार दोबारा बन गई है तो उनको कौन रोक रहा है? हेल्थ स्टेट का सब्जेक्ट है। अगर ममता बनर्जी अपने प्रदेश में कोविड को रोकने के लिए लॉकडाउन नहीं लगा सकती है, उसको एनफोर्स नहीं कर सकती है, तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी पर दोष लगाने का क्या औचित्य है? ये शुद्ध रूप से राजनीति है। लेकिन पिछले अमित जी, बार भी हमने देखा, वो यही कह रही हैं कि उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया गया और उन्होंने अपमानित महसूस किया। उनका आरोप यही है कि उन्हें वहां पर बुलाया गया उस बैठक में, लेकिन वो अपनी बात रख नहीं पाई, वो ये बता नहीं पाई कि ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, दवाओं की क्या कमी है। उन्होंने अपमानित महसूस किया, ऐसा वो कहती हैं। ये कौन तय करेगा कि मुख्यमंत्री को बोलने दिया गया कि नहीं दिया गया? जब किसी बैठक में एक विषय के लिए बुलाया गया है तो विचारों का आदान प्रदान होता है। इसी प्रकार के बयान हमने पिछली कुछ दिनों में कुछ और विपक्षी मुख्यमंत्रियों से भी सुने, जिनका भी यही कहना था कि उनकी बात नहीं सुनी गई। ये वो मुख्यमंत्री हैं जो अपने प्रदेश में विफल रहे हैं और अपनी विफलता को छुपाने के लिए केंद्र सरकार पे या प्रधानमंत्री जी पर राजनीतिकरण का निशाना साधते हैं। अगर आप अपने में सक्षम हैं, अगर आप अपने प्रदेश के लिए कुछ कर सकते हैं, अगर आप मुख्यमंत्री हैं जिसका अपने प्रदेश के प्रति कोई भी लगाव है, तो आप केंद्र की मदद से उनके लिए जो सुविधा हो वो पहुंचाने का काम करते हैं। यहाँ देखा जाता है कि ममता बनर्जी पहले तो कई बैठकों में पहुंचती नहीं है, बाद में जब वहां पहुंचती हैं तो तुरंत बैठक से बाहर निकलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगती हैं, जबकि उनको जाकर अपने प्रदेश के लोगों की सुध लेनी चाहिए। ये शुद्ध रूप से राजनीति है। महामारी को लेकर कई मुख्यमंत्री, खासतौर से जो विपक्ष में है, वो अपनी विफलताओं को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, पर जनता देख रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित मालवीय जी, आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला। तो ये पूरा विवाद अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री की बैठक के बाद ममता बनर्जी बेहद नाराज नजर आई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।